करीब करीब आ चुका है। मैं संगमन में समापन में कभी बोलता नहीं था, कभी मैं माइक पर आया ही नहीं जब तक गिरिराज जी थे। गिरिराज किशोर के बाद हमेशा गिरिराज जी ने समापन किया, पूरे विषय को का भी समाहार किया, संगमन कर किया। लेकिन गुवाहाटी में मुझे बोलना पड़ा उनके निधन के बाद। कोई संगमन की तरफ से चाहिए था तब मैं पहली बार गुवाहाटी में आया। अब यहाँ भी मुझे दायित्व निभाना पड़ा। अब विषय देवल जी ने कहा कि कानपुर वाले टेढ़ी खीर ले आए। लाए तो टेढ़ी नहीं थे, खीर तो बहुत सीधी और मीठी थी। 3 दिन में इतनी टेढ़ी हो गई, बताइए हम क्या करें। हमको खुद ही समझ में नहीं आता कि ऐसी लाए तो नहीं थे कि हुआ क्या था, क्या खीर का ये विचार आया, कैसे हुआ क्या। अब देखिए, हम लोग लिखते हैं तो हमेशा या रोज नए नए सवाल, नई नई बातें हर क्षण हर पल आते रहते हैं और सृजनात्मकता में, रचना में कहीं ना कहीं किसी तरह से आते हैं। पिछले कुछ समय से मुझको लग रहा था, एक्चुअली ये विषय अल्पसंख्यकों के लिए मैंने सोचा, माइनॉरिटीज का, अल्पसंख्यकों की सीमाएं और अल्पसंख्यकों के हुकूक और हुकूक। मुझे लगने लगा था पिछले कुछ सालों से कि देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक हम लेखक हैं, हम रचनाकार हैं। हमसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग नहीं है। जितनी सीमाएं हमारे चारों तरफ इधर कुछ सालों में खींच दी गई हैं, मैं औरों की तो नहीं जानता, लेकिन अपने लिए जानता हूँ कि मुझे उससे बहुत परेशानी होती थी। और तब मुझे पहली बार माइनॉरिटी के दर्द का, पहले भी रहा लेकिन बहुत शिद्दत से एहसास हुआ। और मुझे लगा कि ये माइनॉरिटी में हम भी हैं। अब तो बहुत से शब्द कर दिए गए हैं, जिसमें आगे जो रघुवीर साहब की कविता है, रामदास, हम सबको मालूम है कि रामदास की स्थिति में हम लोग को जाना है। तब मुझे लगा कि ये इन सीमाओं में रहकर सृजनात्मकता बचेगी कैसे, काम कैसे करेंगे। तो माइनॉरिटी में जो अल्पसंख्यक रहता है, मैं कानपुर से आता हूँ, वहाँ बहुत गुथी गुनी आबादी है, हिंदू मुस्लिम, यूपी में सब जगह है। मेरे मित्र हैं, मैं उन गलियों में बस्तियों में घुमा फिरा हूँ, रोज मेरी उनसे बात होती है, तो मैं उनके दुख दर्द, उनकी बातों को देखता था, उनके डर को देखता था। मुझे लगता था ये तो मेरे अंदर भी आता है। लिखने के पहले हम भी खुद को रोकते हैं। संपादकीय लिखते हैं तो हर लाइन को समझते हैं कि किस दंड संहिता से हमको बचना है। जब लेखन की ये स्थिति आने लगी, सृजनात्मकता की ये स्थिति आने लगी, तब फिर ये सवाल उठा कि तो सीमाएं हैं, तो हम अगर ये सीमाएं नहीं थी तो उनको जाना कहाँ था, जहाँ ये सीमाएं तो हो गई है। तब ये शब्द क्षितिज दिया गया। अल्पसंख्यक पर हम जो गोष्ठी करने वाले थे वो यूपी में चुनाव के बाद मुमकिन नहीं थी, बिल्कुल मुमकिन नहीं थी। अभी हमने आकार की गोष्ठी की है, कभी मील और को पुलिस परमिशन लेनी पड़ी, 3 दिन लगे और एसीबी के लेवल पर हमको परमिशन मिली। इसीलिए संगमन में राजस्थान में करने की जिद थी कि वो राजस्थान में करना है, तो वहाँ मुमकिन नहीं था। फिर हमको जब ये लगा कि मैं खुद उस माइनॉरिटी में हूँ, तो फिर मैंने इसको बदलकर अपने सृजनात्मकता की सीमाएं और क्षितिज ये मूल विषय था। फिर जब मैं बीकानेर गया, किशोर जी से बात हुई, पूरे विषय की बात हुई, तो उसको उन्होंने संशोधित किया कि रचनात्मकता नहीं, सृजनात्मकता और सीमाएं हटा दो, क्षितिज रखो। क्षितिज की बात करेंगे तो सीमाएं अपने आप आएंगी। तो ये विषय इस तरह बना और ये खीर की रेसिपी है पूरी। सवाल ये है कि हम सब 3 दिन, कोई पहलू बचा नहीं रचनात्मकता का जो छूट गया। उसमें ये कहते हैं उम्र थोड़ी है, स्वांग बहुत, मामला ही वही है कि स्वांग ये पूरा कभी निपटने वाला नहीं है, वो उम्र थोड़ी है, तो सारी बातें हो गई, सब पहलू हो गए, कुछ बचा उसमें नहीं है। ये जो मैं जिस डर की बात कह रहा हूँ वो बचा है। मुझे नहीं पता आप लोगों में कौन, अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो हो सकता है आपने उस डर को महसूस न किया हो। माइनॉरिटी में जो डर होता है, मान लीजिए कि आप बहुत बड़ी माइनॉरिटी हमेशा थे,
हमेशा से थे, लेखक पर हमेशा से माइनॉरिटी होता है, लेकिन ये जो वो डर है, वो जो भावनाएं हैं आप लोगों ने महसूस नहीं की हैं, और वो है मेन बात। और आगे सबसे बड़ा संकट इसी पर आने वाला है, यही सबसे बड़ा सवाल है। तो उस पर बात हुई नहीं, शायद किसी को वो अनुभव है नहीं, या हुआ नहीं, या शायद इतना सचेत नहीं है कि ये उस पर बातें छूटी हुई है। लेकिन वो बात कहने की और बहस की नहीं है, उसे अनुभव करने की बात है कि जब ऐसा समय आएगा, लिखा तो देखिए तब भी गया, लिखा तो हिटलर के समय भी गया, मुसोलिनी के समय भी गया, सब में गया, और लिखा जाते ही रहेगा। लेकिन ये बात है जो इस विषय में, एक बात और इस विषय में आई है जो चरण सिंह कथित ने भी कही और भी सत्यनारायण जी ने, स्थानीयता बनाम वैश्विकता। ये एक चीज ऐसी है जिसको रचनात्मकता में सोचने वाली बात है। नेहरू बहुत बड़े लेखक हैं, प्रेमचंद बहुत बड़े लेखक हैं, चरण सिंह कथित राजस्थानी उन्होंने बताया, वैसे लिखता हूँ, बहुत बड़े लेखक हैं। सवाल ये है कि एक लेखक की आकांक्षा क्या होनी चाहिए, स्थानीय लेखक बनकर रह जाना या वैश्विक लेखक बनकर रह जाना। प्रेमचंद बहुत बड़े लेखक हैं, लेकिन उनका यथार्थ बहुत स्थानीय है। ये एक सवाल है जो द्वंद्व है, जो परेशान करता है। और जब इसको थोड़ा सा विस्तार देते हैं, और थोड़ा सा, जो मैं हमेशा कहता हूँ, मुझको पिछली बार जब मैंने बात कही तो थोड़ा गलत ढंग से कहता था, तो किशोर जी ने उसको संशोधित किया, कोशिश करूंगा इस बार सही ढंग से कहूँ, मैं समझा उस बात को समझ कर सुधारा उसको, कि जब हम स्थानीयता से वैश्विकता की बात करते हैं तो स्थानीय चेतना को वैश्विक चेतना से जोड़ने की बात करते हैं। और इसी के साथ एक निजी प्रश्न मेरे अपने लेखन को लेकर आता है, जो आप सबके अंदर भी आना चाहिए। जैसे मुझे लिखते हुए आधिकारिक रूप से 42 साल हो गए और अनाधिकारिक रूप से 50 के ऊपर हो गए। अगर मैं 50 साल से लिख रहा हूं तो बैल की तरह पट्टी वाले घेरे में घूम रहा हूं या किसी तरफ आगे बढ़ रहा हूं? कोई ग्राफ है मेरे पास प्रोग्रेस का, अपने रचनात्मकता का, या नहीं है? और है तो वो क्या है? मैं कैसे ये कह सकता हूं कि मैं 50 सालों में अपने लेखन में ग्रो करता रहा, अपनी रचनात्मकता में ग्रो करता रहा, अपनी जीवन दृष्टि में ग्रो करता रहा, अच्छा इंसान होने में ग्रो करता रहा? क्या मेरे पास कोई पैमाना है? वो मैं बांटना चाहता हूं, तो मैंने अपने लिए बनाया है। हर लेखक अपना अपना बनाता है, अगर यहां तक सोचता है तो। मैं उस दिन परसों बोल रहा था, मैंने ये बनाया है, और मैं इस बात को हमेशा मंच से कहता हूं कि मेरा साहित्य धीरे धीरे जटिल होता हुआ दर्शन शास्त्र की परिधि में प्रवेश कर जाए, ये मेरे विकास का पैमाना है। फिर बता दूं, जटिल होता हुआ मैं ये मानता हूं कि साहित्य को जटिल होना चाहिए। मैं पठनीयता का विरोधी हूं, संप्रेषणीयता होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए बहुत सरल लिखा जाए उसको मैं नहीं मानता। लोकप्रियता को मैं नहीं मानता, और कथ्य मेरे लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं होता। मैं जटिल होने को साहित्य को मानता हूं कि ये उसकी अच्छे होने की एक पहली शर्त है, जैसी दर्शन शास्त्र की है। जटिल होने से मतलब भाषा कठिन होना नहीं होता, जटिल होने से मतलब संप्रेषणीयता कठिन नहीं होती। मैं कौन? इसमें क्या करना है, क्या जटिलता है? सीधा सीधा शब्द है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, बहुत सीधा सीधा भाषा है, क्या नहीं समझ में आता? सोहम, मैं वो। लेकिन केवल एक शब्द कौन, पूरा ब्रह्मांड इसमें समाया हुआ है, वो सघनता मुझे अपनी भाषा में चाहिए। वो गहनता
मुझे अपने वाक्य विन्यास में चाहिए। इस दृष्टि से मैं कहता हूँ कि मेरे साहित्य को उसमें प्रवेश हो जाना चाहिए, दर्शन शास्त्री परिधि में प्रवेश कर जाना चाहिए। यहाँ मैं बिल्कुल घोषित रूप से यथार्थवाद के सिद्धांत से अपने आप को अलग कर रहा हूँ, जो कहता है कि ये दुनिया, ये समाज, जो भी बात हो रही थी, इस समाज से जुड़े बगैर कैसा होगा, साहित्य समाज का दर्पण वगैरह वगैरह वगैरह। मेरा इस पर ये कहना है, मतलब वो मेरी बात को बिल्कुल खारिज कर देंगे। मुझे कलावादी में डाल दें, रूपवादी में डाल दें, पता नहीं क्या पूरी वर्ग में, किस में डाल दें पता नहीं, आतंकवादी में डालते किस में डालते पता नहीं। तो यहाँ पर लेकिन मेरा इस पर यह तर्क है कि मैं जब तक यथार्थ की विभत्सता को नहीं देख लूंगा, जब तक मैं यथार्थ की विषमता और कटुता को नहीं देख लूंगा, मैं दार्शनिक प्रश्नों की तरफ जा ही नहीं सकता। बुद्ध ने मृत्यु ना देखी होती, घोड़ा ना देखा होगा, बिहारी ना देखा होगा तो बुद्ध नहीं बनते। गांधी ने लात ना खाई होती तो गांधी नहीं बनते। दार्शनिक बनता ही आदमी तब है जब यथार्थ के सारे दलदलों सरहदों को पार करके तब जानता है आगे जाकर कि नहीं, बात कुछ और है, और तब वो ढूंढता है। तो आप मेरे ऊपर ये इल्जाम नहीं लगा सकते कि मैं यथार्थ जानता नहीं, यथार्थवाद नहीं जानता और उस समाज की विषमता कटुता को नहीं जानता। ये सब मेरी रचनाओं में, कहानियों में और मैंने खूब देखा है। लेकिन 50 साल तक मैं एक ही बात नहीं कह सकता, और 20 साल अगर जिंदा रहा और लिखा तो मैं एक ही बात नहीं कह सकता।